हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग पार्ट नंबर 3 मैक्रो कॉन्सेप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर नंबर 2 था। आज हम उसके वीडियो को पूरा रैप अप करेंगे। उसके पूरे चैप्टर को हम रैप अप करने वाले। जिन बच्चों ने इसके दोनों पार्ट ना देखे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, जाके वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा फोकस होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट में दो प्रकार की ब्रांचेस होती हैं। एक को कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सो फर्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो एक तो हम ये समझने वाले हैं आज। साथ ही साथ हम समझेंगे नेट इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, और उसके बाद इन दोनों के बीच का जो कॉमन चीज है दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन। उस डेप्रिसिएशन का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो समझने वाले हैं। क्या सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या चीज है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इज द एक्सपेंसेस, it is the expenses incurred in acquiring capital stock। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा जो खर्चा उसके कैपिटल स्टॉक को खरीदने में किया जाता है, कैपिटल स्टॉक का मतलब फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक्स को खरीदने में जो खर्चा किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हिंदी में कहते हैं सकल निवेश। किसी उत्पादन द्वारा जो भी स्थायी संपत्ति पर खर्चा किया जा रहा है उसे सकल निवेश किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट केवल एक ही चीज का फर्क है इसमें, वो है नेट का। तो ग्रॉस को हम हिंदी में सकल कहते हैं, नेट को हम शुद्ध कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट निकलता कैसे है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जितना भी किया हो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। किसे माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कई सारे नाम होते हैं बेटा, लिख दो ना यार। चलो लिखते हैं। पहला रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पहला क्या नाम है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दूसरा क्या नाम है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर आपको ये नाम भी दिखाई दे तो समझना ये डेप्रिसिएशन ही ऑलरेडी गिवन है आपको। सो अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो आपको समझ में आ गया। नेट इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्या चीज है अब इसको समझते हैं। आइए, सो ब्रॉडली आपको डेप्रिसिएशन के साथ एक और चीज सीखनी है, उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मेट में बताता हूं ताकि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाए और साथ ही साथ 2 कॉन्सेप्ट एक साथ आप समझ लीजिए। सो एक होता है डेप्रिसिएशन, दूसरा होता है कैपिटल लॉस। देखो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस लगभग थोड़े सिमिलर है, थोड़े इस वजह से कंफ्यूजन ज्यादा होती है। आज इस कंफ्यूजन को हम करेंगे कवर। ये कर दिया हमने, यहाँ लाइन चला दी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए दोस्त। आप मुझे मोटिवेशन देंगे तो बेहतरीन कंटेंट और मैं आपके लिए बनाने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट एंड अनदर फर्स्ट। सो डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक। अब कैपिटल स्टॉक कह लो, चाहे फिक्स्ड कैपिटल कह लो, स्टॉक कह लो। सो फिक्स्ड एसेट्स भी आप इसको कह सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स की जो लगातार वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सेकंड, ये होता क्यों है? तो इसके रीजंस जो है वो लगभग 3 रीजंस इसके ब्रॉडली हो सकते हैं। पहला रीजन होता है दोस्त कि भाई कॉन्टिन्यूअस यूज होता है इसका। क्या? कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, तो डेप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूअस यूज होने की वजह से लगता है। सेकेंड है नॉर्मल वियर एंड टियर। अब मुझे एक बात बताओ, कोई सामान आप खरीद के ले आओ, ले आए, गाड़ी ले आओ, तो क्या वैसे के वैसे रहेगी हमेशा? नहीं ना, इसमें कुछ ना कुछ सर्विसिंग होगी, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग होगी। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी फिक्स्ड एसेट टाइप जो 8-10 साल के आप कंजम्पशन में कराते हैं, उनमें एक्स्ट्रा हमेशा देखा जाता है कि टाइम उसके अंदर के स्पेयर पार्ट्स चेंज होते हैं,
इनकी सर्विसिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, जिसकी वजह से इनका जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो कम होने लगता है, और उसी को हम कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, पहनो फाड़ो। एंड ऑफ कोर्स थर्ड, क्योंकि हमें पता होता है कि ये वैल्यू गिरने वाली है, इसलिए इसका नाम है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या ऑब्सोलेंसेस भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमें पता है कि ये ऑलरेडी होने ही वाला है। जब होने ही रहना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या बनाना है भैया, इसके लिए हमें बनाना है एक पर्टिकुलर फंड। एक फंड तैयार होता है इसको मेंटेन करने के लिए, है ना। और उस फंड का नाम क्यों है, शुरू से ही उसका नाम है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये ध्यान रखना है। कैपिटल लॉस पे अगर हम आए, सो कैपिटल लॉस का मतलब भी सेम होता है, लेकिन यहां पर डिक्लाइन नहीं होता, यहां पर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, कैपिटल स्टॉक की वैल्यू पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसे हम कैपिटल का लॉस कहते हैं। एग्जांपल समझोगे? पहले समझो रीजंस क्या है। रीजंस ये है, ब्रॉडली अगर हम देखें तो अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज हो जाए, कौन सी? नेचुरल क्लैमिटीज। और नेचुरल क्लैमिटीज का मतलब क्या होता है ब्रॉडली? नेचुरल क्लैमिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए और उस वजह से मशीनरी जय हो स्वाहा, व्याकार स्वाहा, बाढ़ आ जाए उसमें तैर के पहुंच जाए स्वाहा। तो ये जो जो चीजें है ना दोस्त, ये हम कैपिटल लॉस के कंसिडरेशन में डालते हैं। ठीक हो गया? ये कोई पता नहीं होता अपने को, सो इट्स नॉट दैट वी नो, इसलिए अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होती है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मतलब पता नहीं होता। जब पता नहीं होता तो क्या इसको हम मेंटेन करने के लिए खुद बना सकते हैं? अचानक से कोई चीज कहां से बनाएंगे? हाँ, एक चीज है जिससे हम मेंटेन कर सकते हैं इसको मेंटेन, या मतलब इसकी लॉस की अगर रिकवरी करनी है तो यस, इंश्योरेंस एक बढ़िया वेपन है। आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे ही आप फिक्स्ड एसेट खरीदिए, डेफिनेटली इंश्योरेंस करवाइए, ताकि इस रिस्क को हम जितना हो सके उतना कवर करें कि भाई लॉस तो हो ही सकता है। सो डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी है और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ इसके साथ आपकी वीडियो यहाँ पे रहती है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, सभी के बीच में। आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आप मेरे को मोटिवेशन दे सकते हैं कि भाई कंटेंट जो है वो आपको अच्छा लग रहा है और आपको पढ़ना बेहतर लग रहा है, तो जरूर मैं इससे बेहतरीन तरीके से भी आपको पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। आप बस सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज वही कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर अपनी रिव्यूज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, वो पूरा ओपन है, मैं हर एक का जवाब डेफिनेटली दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।